वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत के पात्र अर्जुन और कर्ण में सबसे अधिक ताकतवर कौन है? महाकाव्य महाभारत हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। यह हिंदू धर्म का पांडव सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए धर्म उपदेश से ही हिंदुओं की पवित्र श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति। वैसे तो महाभारत में कई सारे महत्वपूर्ण पात्र लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण और पांडव अर्जुन के बीच हमेशा से ही तुलना की जाती रही। जहां कई लोग कौरवों की ओर से लड़ने के बावजूद आज भी कर्ण को हस्तिनापुर का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनु योद्धा मानते। ऐसे में चलिए बताते हैं। पांडु पुत्र अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधर माने जाते हैं। अर्जुन ने गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखी थी। वह गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य में से एक थे। कहा जाता है कि मुनि दुर्वासा के आशीर्वाद से ही राजा पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र के रूप में अर्जुन का जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था। इसके अलावा अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर उन्हें अपनी पत्नी बनाया। महाभारत के दौरान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना में से भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी चुना। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से अर्जुन का एक प्रमुख योद्धा थे। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कर्ण का जन्म राजा पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था, जिसके चलते रानी कुंती ने लोकलाज के भय से कर्ण को गंगा जी में बहा दिया था। तत्पश्चात अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण का पालन पोषण किया और कर्ण का नाम वासुसेन रखा। उन दिनों गुरु द्रोण राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करते थे, लेकिन उन्होंने कर्ण को इसलिए शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह सूत पुत्र थे। जिसके बाद कर्ण को परशुराम का साथ मिला और उन्होंने कर्ण की प्रतिभा को निखारकर उसे दयावान, निपुण, धनुर्धारी और परिश्रमी बनाया। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह घायल हो गए थे, तब कर्ण ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर कौरवों की तरफ से पांडवों को युद्ध में कड़ी चुनौती दी। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण भी एक महान योद्धा है। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा और माता कुंती के दोनों पुत्र अर्जुन और कर्ण के बीच काफी समानताएं देखने को। यही कारण है कि अर्जुन और कर्ण हमेशा यह तुलना की जाती है कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन और कर्ण दोनों ने ही भाग लिया था, लेकिन द्रौपदी ने अर्जुन को अपना वर चुना क्योंकि भगवान शिव से द्रौपदी ने अपने वर के रूप में गुणी, दानवीर, न्यायप्रिय और साहसी व्यक्ति का वरदान मांगा था। ऐसे में कर्ण और अर्जुन दोनों ही उपयुक्त वर थे, लेकिन कर्ण की दुर्योधन से घनिष्ठता के चलते द्रौपदी ने अर्जुन से विवाह कर लिया। दूसरी ओर द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या कहकर संबोधित किया क्योंकि स्वयंवर के दौरान द्रौपदी ने कर्ण को अपमानित किया था। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी माता कुंती को दिया वचन आखिरी सांस तक निभाया। माता कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण को यह सच बता दिया था कि वह उनकी माता और पांडव उनके भाई। ऐसे में माता कुंती ने कर्ण से वचन लिया था कि श्रेष्ठ भाई होने के कारण, तुम बड़े हो के नाते तुम पांडव भाइयों की हत्या नहीं करोगे, जिसके कारण कर्ण ने कुरुक्षेत्र में भीम और युधिष्ठिर आदि पांडवों को परास्त तो किया, लेकिन किसी का वध नहीं किया। युद्ध भूमि में जब कर्ण और अर्जुन सामने आए, तब अर्जुन के बाणों से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे खिसक गया और जब कर्ण ने बाण चलाया तो अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे चला गया। जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करते अर्जुन से कहा कि तुम्हारे रथ पर तीनों लोक का भार लिए मैं बैठा हूँ। ऐसे में तुम्हारे रथ को हिला पाना भी असंभव है, लेकिन कर्ण ने ऐसा कर दिखाया जो कि कर्ण की धनुर्विद्या को परांगत दिखाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अर्जुन और कर्ण दोनों ही शक्तिशाली, इन दोनों से एक दूसरे को महाभारत युद्ध में कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन कौरवों का साथ देने के चलते कर्ण को अपनी जान गंवानी पड़ी। सूर्य पुत्र कर्ण के पास शक्तिशाली कवच और कुंडल थे, जिसके होते हुए कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था। हालांकि भगवान इंद्र देवता ने छल पूर्वक दानवीर कर्ण से कवच कुंडल, दूसरी ओर भगवान कृष्ण कहने पर भी कर्ण ने अपने प्रमुख अमोघ अस्त्र को अर्जुन के बजाय घटोत्कच पर चला दिया। इसके बाद कर्ण के पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं बची, लेकिन फिर भी कर्ण ने पांडव भाइयों से युद्ध में किया है। राजा पांडु और माता कुंती का पुत्र होने के कारण अर्जुन जीवन पूर्ण शक्ति बीता है, जबकि सूर्यपुत्र कर्ण का जीवन शुरू से ही अभाव में व्यतीत हुआ है। कर्ण और अर्जुन के मध्य पूर्व जन्म संबंधी एक सामान्यता देखने को मिलती है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब महादेव और ब्रह्मा जी के बीच युद्ध हुआ, तब महादेव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काटकर, जिसके ब्रह्मा जी के सिर से पसीना निकलने लगा और उसकी एक बूंद से स्वदज नाम के एक वीर योद्धा का जन्म हुआ।
अपने पिता के अपमान का बदला लेने महादेव से युद्ध करता है। तब महादेव भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछते हैं तो भगवान विष्णु अपने रक्त से रक्तजन नाम के एक वीर योद्धा को उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात रक्तजन और सौदर्ज के बीच भयंकर युद्ध जिसमें सौदर्ज ने रक्तजन को हरा दिया, लेकिन भगवान विष्णु के हस्तक्षेप के बाद सौदर्ज ने रक्तबीज को माफ कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने सौदर्ज को सूर्य देवता और रक्तबीज को इंद्र देवता को सौंप दिया। साथ ही यह वरदान दिया कि अगले जन्म में सौदर्ज रक्तबीज के हाथों मारा जाएगा। इसके बाद द्वापर युग में सौदर्ज के रूप में कर्ण और रक्तक्ष के रूप में अर्जुन का जन्म हुआ। इसी के बाद विराट युद्ध में भी कर्ण अर्जुन के हाथों परास्त हुआ। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र रणभूमि में भी और कई जगहों पे भी खदेड़कर कौरवों की सेना को उन्होंने पीछे हटाया। पुराणों के अनुसार अर्जुन विराट युद्ध के दौरान ही ये उपयोग कर चुके थे। इसके हिसाब से कह सकते हैं कि अर्जुन और कर्ण में दोनों ही महान धनुर्धर थे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी, जय श्री